Hello students, welcome to accountancy class. Today our topic is accounting procedure of GST. GST means goods and services tax. जैसा कि हम प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ रहे थे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड डायरेक्ट टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्सेस जो कस्टमर से डायरेक्टली चार्ज किए जाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कस्टमर से डायरेक्टली चार्ज नहीं किया जाते, इनडायरेक्टली कस्टमर से चार्ज किए जाते हैं. तो जो जीएसटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट था. प्रीवियस क्लास के अंदर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा. इंडिया में कई टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, उनको मर्ज करके एक ही तरह के टैक्स बना दिया गया है जीएसटी. जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. अब अकाउंटिंग प्रोसीजर पढ़ते हैं कि जो जीएसटी लगाया जाता है गुड्स और सर्विसेज पे किस तरीके से लगाया जाता है. तो जो आज की क्लास के अंदर हम टॉपिक कवर कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो गुड्स सेल की जाती हैं वो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट की सेल की जाती हैं. इंट्रा स्टेट इन द सेंस सेल्स विद इन द सेम स्टेट, और इंटर स्टेट इन द सेंस जो आपने आउटसाइड द स्टेट गुड्स को सेल की है. तो जो आज की क्लास का टॉपिक है वो हमारा अकाउंटिंग प्रोसीजर है इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब विद इन द स्टेट अगर आप गुड्स को सेल करते हैं और परचेज करते हैं तो किस तरीके से टैक्स लगता है. अब इंटर स्टेट है चाहे इंटरा स्टेट है, वहाँ उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि जीएसटी के जो टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं: सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी. सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी, सीजीएसटी सी फॉर सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी एस फॉर स्टेट जीएसटी, और एक आता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड सीजीएसटी. तो जो आज हम पढ़ रहे हैं इंट्रा स्टेट के अंदर जो आपको टैक्सेस मिलते हैं जीएसटी के, वो मिलते हैं सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. इनकी रेट अलग अलग होती है. सीजीएसटी और एसजीएसटी की रेट आपको सेम मिलेगी, और जो आईजीएसटी है वो उन दोनों को मर्ज करके एक ही रेट बन जाती है. फॉर एग्जांपल 6% सीजीएसटी है, 6% एसजीएसटी है, तो आईजीएसटी हो जाएगा 12%. ये जब हम प्रैक्टिकल सम्स करेंगे उनके अंदर अच्छे तरीके से सीख जाएंगे. तो जो पहला पॉइंट है, जीएसटी इन द केस ऑफ इंटर स्टेट सेल्स विद इन सेम स्टेट, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल्स और परचेज, मतलब जो भी आप सेल्स कर रहे हैं सेल्स विद इन द सेम स्टेट, मतलब इंट्रा स्टेट इन द सेम स्टेट के अंदर जब आप सेल करते हैं तो उन केसेस के अंदर जो एंट्री है वो क्या है जीएसटी की. सबसे पहले जब आप गुड्स परचेज करते हैं तो एंट्री क्या होती है: परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, या परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर आपने कैश में पेमेंट की है. हम यहाँ पे यही एज्यूम करके चल रहे हैं कि सभी एंट्रीज हमने बैंक के थ्रू की हैं, चेक के थ्रू की हैं. तो बैंक बैलेंस जब भी बढ़ता है डेबिट हो जाता है, बैंक बैलेंस जब भी कम होता है तो क्रेडिट हो जाता है. ये हम ऑलरेडी जनरल एंट्री के अंदर पढ़ चुके हैं. तो जब आप गुड्स खरीदते हैं तो एंट्री क्या होती है: परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर आपने कैश में खरीदी है. अगर आपने गुड्स क्रेडिट में खरीदी है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स. और जब आप गुड्स खरीदते हैं तो आप टैक्स पे करते हैं. मैंने सप्लायर से गुड्स खरीदी तो उसी को ही टैक्स मैंने पे कर दिया, वो सप्लायर आगे गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा. इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है. मैंने जो टैक्स पे किया सप्लायर को, वो आगे गवर्नमेंट को दे देगा जो टैक्स मैंने पे किया था. तो अल्टीमेटली मेरे वाला जो टैक्स है वो किसके पास चला गया? गवर्नमेंट के पास. तो जब आप गुड्स खरीदते हैं तो टैक्स पे करते हैं, लेकिन जब आप गुड्स सेल करते हैं तो टैक्स कलेक्ट करते हैं. पहले हम एंट्री सीखते हैं, फिर इसके बारे में बताता हूँ कि पेड और कलेक्टेड का क्या करना है आगे. जब आप गुड्स खरीदते हैं तो देखो एंट्री क्या होती है: परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू क्रेडिटर, नॉर्मल एंट्री. अब जब गुड्स खरीदेंगे तो इनके ऊपर टैक्स क्या किया जाएगा? पे किया जाएगा. अब टैक्स पे करेंगे तो आप उसको एज एन एक्सपेंस लेके चल सकते हैं, लेकिन हमने पहले भी पढ़ा है कि जीएसटी आपकी कोई कॉस्ट नहीं है, जीएसटी आपकी एक्सपेंस नहीं है, ये आपकी एसेट हो जाती है. इसको बाद में हम कलेक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराते हैं. तो आप इसको एज ए एक्सपेंस लेके भी डेबिट कर सकते हैं. अभी के लिए जब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो हमारे एक्सपेंसेस हो गए, तो जो जीएसटी उसके साथ पे किया गया वो भी एक्सपेंस हो गया. या आप ऐसे ट्रीट करके चलते हैं तो भी डेबिट हो जाएंगे. तो जब भी गुड्स परचेज करेंगे तो आप जो टैक्स पे करेंगे वो डेबिट करेंगे. अब जब टैक्स पे करेंगे तो इनपुट और आउटपुट 2 तरीके से टैक्स है. जब आप गुड्स परचेज करेंगे तो इनपुट वर्ड लिखते हैं, जब हम गुड्स सेल करते हैं तो वो आउटपुट हो जाता है. इनपुट मतलब जब आप गुड्स परचेज कर रहे हैं तो जो भी सीजीएसटी और एसजीएसटी आपने पे की है उनके साथ आप वर्ड यूज़ करते हैं इनपुट. इनपुट और आउटपुट को बाद में जाके एडजस्ट करके नेट अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है.
तो आपने वो चीज़ तो हम बाद में प्रैक्टिकल सम्स के अंदर सीखेंगे। अभी के लिए ध्यान रखना है, जब गुड्स परचेज करते हैं तो भी CGST SGST लगता है, जब गुड्स सेल करेंगे तो भी CGST SGST लगेगा। लेकिन जब गुड्स परचेज की जाती हैं तो इनपुट CGST लिखा जाता है वर्ड, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। GST का टॉपिक बहुत डिटेल में टॉपिक है, लेकिन 11th क्लास के अंदर हमें बेसिक चीज़ें सीखनी है कि टैक्स किस तरीके से पे किया जाता है, कैसे कलेक्ट किया जाता है। तो सिर्फ आपने अभी इन्हीं पे ही ध्यान देना है। जब गुड्स परचेज करेंगे तो एंट्री करते हैं परचेज टू बैंक, और जब टैक्स पे करेंगे वो भी साथ परचेज के साथ क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। गुड्स परचेज कर रहे हैं तो इनपुट CGST और इनपुट SGST डेबिट हो जाएंगे। अब इसका अपोजिट जब गुड्स सेल करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब गुड्स सेल करते हैं तो आप एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स या डेटर टू सेल्स, अगर हमने क्रेडिट में सेल की है। तो जब हमने गुड्स परचेज की तो इनपुट CGST इनपुट SGST को डेबिट किया, जब गुड्स सेल करेंगे तो CGST SGST को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि सेल क्रेडिट तो टैक्स भी क्रेडिट, लेकिन उनके साथ वर्ड यूज़ करेंगे आउटपुट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, देखो यहाँ क्या हो रही है कि गुड्स हमारे पास आ रही है। अगर आप ध्यान रखना चाहें, गुड्स हमारे पास आ रही हैं, हमने गुड्स खरीदी थी, गुड्स आ रही हैं इन द सेंस, मतलब हमारे पास आ रही है तो आप इनपुट यूज़ करेंगे। गुड्स जा रही हैं आउट तो आप आउटपुट, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। तो बैंक डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, नॉर्मल एंट्री यही करते थे, लेकिन यहाँ जो CGST SGST पे किया वहाँ पे आउटपुट वर्ड यूज़ करोगे। जब गुड्स परचेज करोगे तो आप एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। और जब गुड्स सेल करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट या डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। परचेज के साथ इनपुट लग जाएगा और सेल के साथ आउटपुट। परचेज के साथ इनपुट डेबिट होगा, सेल के साथ आउटपुट क्रेडिट। परचेज के टाइम टैक्स पे किया जाता है, सेल के टाइम टैक्स कलेक्ट किया जाता है। क्योंकि देखो जब हमने गुड्स परचेज की कहीं से तो हमने टैक्स पे किया, जब हम गुड्स सेल करेंगे तो हम उस पर्सन से टैक्स चार्ज कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, परचेज के टाइम पे किया जाता है, सेल के टाइम कलेक्ट किया जाता है। अब इसी का अपोजिट जब गुड्स परचेज की, अब कई बार बच्चे ना इस चीज़ को क्रैम कर लेते हैं कि सर इनपुट डेबिट होता है, आउटपुट क्रेडिट होता है। ऐसा नहीं लेके चलना, ये ध्यान रखना, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हमेशा इनपुट डेबिट होगा और हमेशा आउटपुट क्रेडिट होगा, ऐसा नहीं होता। नॉर्मली जो है गुड्स परचेज करते हैं तो इनपुट डेबिट होता है, सेल करते हैं तो क्रेडिट होता है, लेकिन एंट्री के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा। जैसे ध्यान से देखो, गुड्स परचेज की तो इनपुट डेबिट हो गया, ठीक है, लेकिन जब गुड्स परचेज की हुई गुड्स हम वापस करते हैं, मैंने गुड्स खरीदी, मुझे पसंद नहीं आई या कोई उसमें क्वालिटी वाइज कोई दिक्कत था, उसकी क्वालिटी लो थी या कोई भी इशू था, तो मैंने गुड्स वापस कर दी, परचेज रिटर्न होगी। तो उस केस में क्या हो गया, हम एंट्री नॉर्मल करते हैं क्रेडिट टू परचेज रिटर्न। अब गुड्स वापस की, जब गुड्स खरीदी थी तो इनपुट डेबिट किया, गुड्स वापस की तो इनपुट क्रेडिट हो जाएगा। बच्चे गलती से ना यहाँ ये अज्यूम कर लेते हैं कि सर आउटपुट क्रेडिट है तो यहाँ पे भी क्रेडिट है तो आउटपुट होना चाहिए, नहीं। गुड्स परचेज की, परचेज के साथ क्या लगता है, इनपुट। अब परचेज रिटर्न है, मीन्स परचेज वाली गुड्स हम रिवर्स एंट्री कर रहे हैं तो इनपुट रिवर्स हो जाएगा, इनपुट क्रेडिट हो जाएगा। जो इनपुट डेबिट किया था वो इनपुट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। उसी तरीके से जब हम गुड्स सेल रिटर्न होती है, मतलब हमने गुड्स बेची थी वो वापस आ जाती हैं, तो यहाँ सेल के टाइम आपने आउटपुट क्रेडिट किया था, यहाँ आउटपुट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। CGST SGST दोनों इकट्ठे ही लगेंगे, रेट आपको गिवन होगी, जब हम सम करेंगे आपको अच्छे से पता लग जाएगा। आपको CGST और SGST दोनों ही लगाने हैं। आगे IGST आएगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे IGST कैसे लगाना है। अभी हम CGST SGST पढ़ रहे हैं, लगेंगे दोनों ही इकट्ठे। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख की गुड्स खरीदी, 6% CGST था, 6% SGST था, तो 1 लाख की गुड्स खरीदी, 1 लाख आ जाएगा, 6000 उसके ऊपर CGST आ जाएगा, 6000 उसके ऊपर SGST आ जाएगा। तो 1 लाख का 6% 6000, ये भी 6000, तो टोटल हो गया 1,12,000। आप यहाँ 1,12,000 शो कर देंगे। इस तरीके से एंट्रीज करनी होती है, अमाउंट शो करना होता है। जब हम प्रैक्टिकल सम्स करेंगे तब हम इसको अच्छे से सीखेंगे। अभी के लिए आपने क्या पढ़ा, जब भी गुड्स परचेज की जाती हैं तो उनके साथ इनपुट डेबिट किया जाता है, इनपुट CGST और SGST डेबिट करते हैं। वही गुड्स जो परचेज किए हैं अगर आप वापस कर देते हैं तो उस केस में हम क्या कर देते हैं, परचेज रिटर्न क्रेडिट करते हैं, उनके साथ जो इनपुट डेबिट किया हुआ था वो इनपुट क्रेडिट हो जाता है। यहाँ इनपुट आएगा, ठीक है।
ऐसे ही जब आप गुड्स सेल करते हैं तो आउटपुट क्रेडिट किया जाता है, जब सेल्स रिटर्न होता है तो वही आउटपुट क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। परचेज का अपोजिट है परचेज रिटर्न, परचेज के साथ इनपुट डेबिट था तो परचेज रिटर्न के साथ इनपुट क्रेडिट हो जाएगा। सेल्स के साथ आउटपुट क्रेडिट था क्योंकि सेल की थी, गुड्स सेल की थी तो हमने टैक्स कलेक्ट किया था तो वो क्रेडिट हो गया, लायबिलिटी इसको मान के चलेंगे। जो टैक्स पे किया था एज एन एसेट हो गया, जो टैक्स कलेक्ट किया वो आपका लायबिलिटी होगी, लायबिलिटी क्रेडिट होती है। अब गुड्स सेल किए हैं तो टैक्स क्रेडिट किया है, सेल्स रिटर्न सेल्स का अपोजिट, तो आउटपुट जो क्रेडिट किया था वो उसका रिवर्स डेबिट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कोई फिक्स एसेट परचेज करते हैं, अब फिक्स एसेट परचेज की पैसा गया तो टैक्स भी जाएगा, तो वही सेम जैसे परचेज के केस में था, गुड्स परचेज किए तो परचेज वर्ड यूज़ करते हो, जब एसेट परचेज करते हैं तो फिक्स एसेट का नेम यूज़ करते हैं, लेकिन इनके साथ क्या जाएगा, वही सेम इनपुट। ठीक है, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू बैंक। सेम इसी तरीके से अगर कोई आप एक्सपेंसेस की पेमेंट करते हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो उनके साथ टैक्स भी पे करना पड़ेगा, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू बैंक। डन। एक्सपेंसेस डेबिट तो टैक्स भी डेबिट, फिक्स एसेट डेबिट तो टैक्स भी डेबिट। ठीक है, डेबिट में इनपुट लिखते हैं, क्रेडिट में आउटपुट, लेकिन जब परचेज हमने इनपुट डेबिट किया हुआ है, परचेज रिटर्न हो जाता है, वहाँ इनपुट क्रेडिट हो जाता है, ये ध्यान रखना। अभी एक और एंट्री से आपको और चीज़ क्लियर हो जाएगी। सेम अगर आप ड्राइंग करते हैं गुड्स की, इसकी एंट्री हमने पहले पढ़ी हुई है। जब भी आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स बिजनेस से विड्रॉ करते हैं, एंट्री क्या करते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब ध्यान से देखो, इस केस में परचेज क्रेडिट हो रही है। अब देखो, परचेज जब डेबिट थी तो इनपुट डेबिट था, परचेज क्रेडिट हो जाएगी तो इनपुट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये देखो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब परचेज क्रेडिट है तो परचेज के साथ इनपुट होता है तो इनपुट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आउटपुट नहीं लिखना, बच्चे यही गलती कर देते हैं। एक्चुअली जब हमने गुड्स परचेज की थी तो इनपुट मतलब टैक्स पे किया होगा, लेकिन जब आज वो हमारी परचेज रही नहीं, मैंने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स निकाल ली, तो इसी केस में इसीलिए तो हम परचेज को क्रेडिट करते हैं कि आपके बिजनेस की परचेज कम होगी, तो परचेज कम हुई तो उनके साथ टैक्स भी कम होना चाहिए, तो जो टैक्स हमने डेबिट किया हुआ था वो क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन उसको इनपुट ही लिखेंगे, आउटपुट नहीं लिखेंगे, क्योंकि आउटपुट का मतलब होता है कि आपने टैक्स कलेक्ट किया हुआ है। ये टैक्स हमने कलेक्ट नहीं किया हुआ, जो टैक्स पे एक्स्ट्रा कर चुके थे तो उसकी रिवर्स एंट्री कर देते हैं। ठीक है, तो गुड्स एसेट परचेज की, पैसा गया, टैक्स भी गया, इनपुट डेबिट हो जाएगा। एक्सपेंसेस किए, अमाउंट चला गया, पेमेंट चली गई, टैक्स भी चला गया तो इनपुट डेबिट हो जाएगा। इसका अपोजिट इनकम हो जाती है। अब जब एक्सपेंसेस के टाइम पे इनपुट डेबिट था, जब हम इनकम रिसीव करते हैं तो आउटपुट क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम, कोई भी इनकम है, फॉर एग्जांपल आपने कमीशन रिसीव कर लिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। कई बार बच्चे ये कह देते हैं कि सर आपने एक्सपेंसेस के साथ इनपुट डेबिट कर दिया तो इनकम के साथ इनपुट क्रेडिट कर दो। नहीं, आपने इनपुट उसी केस में क्रेडिट करना है जब रिवर्स एंट्री हो रही हो। ठीक है, आउटपुट आपने उसी केस में डेबिट करना है जब रिवर्स एंट्री है। जैसे परचेज करी, परचेज रिटर्न रिवर्स एंट्री हो जाती है, परचेज की रिवर्स एंट्री परचेज रिटर्न, तो वहाँ इनपुट क्रेडिट हो जाता है। जैसे ड्राइंग के साथ परचेज आ गया, मतलब गुड्स आपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल ली तो परचेज क्रेडिट हो गया, तो परचेज डेबिट मतलब वो रिवर्स एंट्री हुई परचेज की, रिवर्स एंट्री के साथ इनपुट क्रेडिट। लेकिन अगर आप गुड्स खरीद रहे हैं तो इनपुट डेबिट, गुड्स बेच रहे हैं तो आउटपुट क्रेडिट, एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो इनपुट डेबिट और इनकम हो रही है तो आउटपुट क्रेडिट, क्योंकि इनकम क्रेडिट तो उसके साथ टैक्स भी क्रेडिट, हमने टैक्स कलेक्ट करते हैं। ठीक है, लगेंगे दोनों CGST और SGST इकट्ठे लगेंगे। आगे देखते हैं। अब एक एंट्री और है जिसमें परचेज क्रेडिट होती है। कौन सी एंट्री है, फॉर गुड्स, मतलब आपने गुड्स दे दी फ्री सैंपल के लिए और मान लो या लॉस हो जाता है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। अब इसकी नॉर्मल एंट्री क्या होती है, फ्री सैंपल के लिए गुड्स दे दी तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। मींस इन सभी एंट्रीज में परचेज क्या हो जाती है, क्रेडिट। अब परचेज डेबिट होती है नॉर्मली, अब परचेज जब क्रेडिट हो रही है तो परचेज के साथ जो इनपुट डेबिट था वो भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST टू परचेज अकाउंट। आप परचेज ऊपर भी लिख सकते हैं, नॉर्मली लिखना भी हमें ऊपर ही चाहिए, बाद में इनपुट CGST और इनपुट SGST लगाते हैं। तो एक ही चीज़ ध्यान रखने वाली है कि गुड्स खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं तो इनपुट टैक्स चार्ज मतलब पे करेंगे, गुड्स सेल कर रहे हैं तो आउटपुट जो टैक्स है वो कलेक्ट करेंगे। परचेज के टाइम टैक्स पे किया जाता है, सेल के टाइम टैक्स
कलेक्ट किया जाता है, ये ध्यान रखना। अब इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है कि मान लो आपने टैक्स पे कर दिया 1 लाख और टैक्स कलेक्ट किया 1,20,000, तो गवर्नमेंट कहती है कि जितना टैक्स आपने कलेक्ट किया सारा का सारा हमें पे कर दो। अब हमने कलेक्ट किया 1,20,000 लेकिन पे हम ऑलरेडी कर चुके हैं 1 लाख, तो हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि हम ऑलरेडी 1 लाख तो पे कर चुके हैं, आपको पे नहीं किया, सप्लायर को तो पे कर चुके हैं। तो गवर्नमेंट कहते हैं कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप उसकी एडजस्टमेंट एंट्री कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, 1 लाख जो टैक्स हमने पे किया उसको एडजस्ट कर देंगे, जो रिमेनिंग 20,000 है उसको पे कर देंगे। मीन्स जितना टैक्स एक्स्ट्रा कलेक्ट हो गया वो आप पे करोगे। अगर टैक्स पे ज़्यादा कर चुके और कलेक्ट कम किया हुआ है तो उस केस में पेमेंट की एंट्री नहीं होगी, उसमें सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री होगी। जब कलेक्टेड ज़्यादा हो जाएगा तब पे करेंगे। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री हम जब प्रैक्टिकल सम करेंगे उनके अंदर सीखेंगे। आज की क्लास के अंदर हमें सिर्फ यही सीखना था कि अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है। अभी जो हमने आज की क्लास में अकाउंटिंग प्रोसीजर सीखा है वो सीखा है इंट्रा स्टेट जो हम गुड सेल करते हैं, मतलब आप विद इन द स्टेट जो गुड सेल करते हैं उसके बारे में हमने आज अकाउंटिंग प्रोसीजर सीखा है। उसके अंदर विद इन द स्टेट मीन्स विद इन द स्टेट जब गुड सेल करते हैं तो आपके 2 टैक्स लगते हैं, CGST एंड SGST। GST के 3 टाइप्स हैं, CGST, SGST एंड IGST। तो इंट्रा स्टेट में 2 टैक्स हैं, CGST एंड SGST, वो दोनों इकट्ठे ही लगते हैं। प्रैक्टिकल सम्स के अंदर हम सीखेंगे। तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। आप इसको अच्छे से समझ के अच्छे से इसको समझेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से टैक्स इनपुट कब किया जाता है, इनपुट क्रेडिट कब किया जाता है, आउटपुट क्रेडिट कब करते हैं, आउटपुट डेबिट कब करते हैं। अच्छे से इस सम्स को आपको पढ़ना है, इन एंट्रीज को सीखना है ताकि हमें प्रैक्टिकल सम्स में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए।